हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं और साथ ही में व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ कोडोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज। ये जो टॉपिक्स हैं इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ये स्टार्टिंग टॉपिक्स होते हैं, तो कन्फ्यूजन ना होते हुए हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन की, जो फंक्शन होता है वो डिफाइंड होता है फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा तो फंक्शन हमारी जो वैल्यूज़ है वो एक्स से लेगा और जो उसके आंसर्स होने चाहिए, जो उसके आउटपुट्स होने चाहिए वो वाई में बिलोंग करने चाहिए। तो जो हमारे पास एक्स होता है दिस इज़ नोन एज डोमेन। दैट मीन्स फंक्शंस जो अपनी सेट ऑफ वैल्यूज़ लेगा वो जिस भी सेट से लेगा दैट सेट इज़ नोन एज डोमेन। एंड उसका जो आउटपुट जाना चाहिए, जो आउटपुट जाएगा वो जिस सेट के अंदर जाएगा दैट इज़ नोन एज कोडोमेन। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन असाइंस द वैल्यू, फंक्शन असाइन करेगा वैल्यू, लेगा एक्स से और कहाँ जाएगा उसका आउटपुट वाई में जाएगा। अब जो वो वैल्यू असाइन करेगा एक्स को, जो आउटपुट असाइन करेगा दैट शुड बी वन आउटपुट, वो वन ही होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स की हर एक वैल्यू को वो जो आउटपुट देगा वो एग्जैक्टली वन होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास कोई कहेगा कि हमारे पास एक फंक्शन है या फिर कुछ भी है, वो है 1 2 3 4 और जा रहा है 5 6 पे, और इस तरीके से कोई बोले f1 की वैल्यू 5 है, f2 की वैल्यू 5 है, f1 की वैल्यू 6 है, f3 की वैल्यू 5 है। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्स सेट का एक वन वैल्यू जो है उसको दो वैल्यूज़ असाइन हो गई, दो आउटपुट्स मिल गए। वन का आंसर 5 भी है, वन का आंसर 6 भी है, क्योंकि फंक्शन कहता है फंक्शन एक्स की हर एक वैल्यू को एक ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ओनली वन आउटपुट प्रोवाइड करेगा, यूनिक आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एक से ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर एक से ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करता है दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर कि फंक्शन डोमेन की हर एक वैल्यू को यूनिक वैल्यू, एक वन वैल्यू प्रोवाइड करता है, तभी हम उसको फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि दो अलग अलग वैल्यू को, जैसे 1 को भी 5 दिया, 2 को भी 5 दिया, दो अलग अलग वैल्यू को सेम वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है फंक्शन। ठीक है, लेकिन एक ही एक्स की वैल्यू को दो आंसर्स नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा 1 का आउटपुट क्या है तो यू शुड बी कन्फ्यूज हो जाओगे कि 1 का आउटपुट 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता है फंक्शन। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू जो यहाँ से हम लेंगे उनको सेम वैल्यू सेम आंसर दे सकता है, बट एक एक्स की वैल्यू को एक ही आंसर देगा। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू को वन आउटपुट प्रोवाइड करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। और जहाँ से सेट ऑफ वैल्यूज़ लेगा उसे डोमेन कहेंगे, और जहाँ पे उसके आंसर्स जाएंगे वो कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, अब व्हाट इज़ रेंज? रेंज क्या हुई? फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये जो फंक्शन है वो नेचुरल से नेचुरल है। तो डोमेन तो आपका हो गया नेचुरल, कोडोमेन आपका हो गया नेचुरल। ठीक है, तो डोमेन कोडोमेन नेचुरल सेट्स हो गए। अब अगर आप बात करें कि व्हाट इज़ रेंज, तो रेंज क्या होगी? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो एक्स की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, तो f1 का आंसर 1 स्क्वायर 1, f2 का आंसर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, ये हो गए एक्स, एक्स मीन्स नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x इज इक्वल्स टू n और y इज इक्वल्स टू भी n है, और जो हमारे पास आंसर्स आएंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर इस तरीके से आएंगे। तो दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ कोडोमेन, और ये जो आंसर्स आए हैं, आउटपुट्स आए हैं, दिस इज़ अवर रेंज। तो रेंज जो होगी वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगी। ठीक है, रेंज इज़ सबसेट ऑफ कोडोमेन। वो जो रेंज होगी वो हमेशा कोडोमेन के अंदर आएगी, उसके बराबर भी हो सकती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन
की रेंज और कोडोमेन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।